क्या आप नादे अली शरीफ के ज़रिए से किसी भी खबीस जिन्नात को या अरवाह बद को बोतल में क़ैद करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो यह वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो को मिस ना करें और ना ही स्किप कर करके देखें। कंप्लीट अमल समझने के लिए आप पूरा वीडियो वॉच करना बहुत ज़रूरी है। रज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है और आपके सामने लेकर आया है, बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा अमल, और मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं और मैं अपने सीने के राज खोल कर रखने वाला हूं। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, इस अमल के लिए अगर आप इस अमल में महारत रखना चाहते हैं, इसका माहिर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस अमल की ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है। ज़कात निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैं इस अमल की शराइत बताऊंगा, उसके बाद फिर फ़वाइद बताऊंगा, फिर तरीक़े बताकर फिर कैसे इससे काम लिया जाए, फिर वो तरीक़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले इस अमल की शराइत क्या है? शराइत में से पहली शर्त है कि आप नमाज की पाबंदी करेंगे, और दूसरी शर्त है कि नाजायज़ व हराम काम इस अमल से आप कभी भी नहीं लेंगे, और तीसरी शर्त यह है कि आप अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ देने वाली बात या तकलीफ़ नहीं देने की कोशिश करेंगे। अगर बदरजाए मजबूरी ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जहाँ तक हो सके इस बात का ख्याल रखेंगे। और चौथी शर्त यह है कि आप मुर्गा, मछली, दूध, दही, अंडा और जो भी है नॉनवेज चीज़ें, सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है। और पांचवी शर्त यह है कि आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी वगैरह का बिल्कुल भी परहेज़ करेंगे, यानी कि तर्के जमाली, तर्के जलाली, तर्के हैवानात वगैरह हर एक चीज़ को परहेज़ करते हुए इस अमल का आमिल बनना है और इसकी ज़कात निकालनी है। मोहतरम नाज़रीन, अब इसके फ़वाइद मैं आपको समझाऊं। इस अमल के फ़ायदे ये हैं कि आप मिनटों में किसी भी खबीस जिन्नात को या अरवाह बद को बोतल में क़ैद कर सकते। किसी भी तरह की अरवाह बद हो या खबीस जिन्नात हो, आपके इशारे से ही वो बोतल में कैद हो जाएगा और आसानी के साथ आप उसे कैद कर लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अब इस अमल के मैं तरीक़े आपको समझाऊं कि इस अमल को आपको 40 दिन के चिल्ले में लेने हैं, ठीक है? और अगर आप चाहें तो इसको 9 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में और 40 दिन के चिल्ले में भी मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन के अमल पढ़ेंगे तो उसकी भी तादाद आपको समझाऊंगा, और 21 दिन की अगर अमल पढ़ेंगे 21 दिन की भी तादाद आपको समझाऊंगा। 11 दिन की पढ़ेंगे तो 11 दिन की भी मैं आपको तादाद समझा दूंगा, और अगर 40 दिन में इसको मुकम्मल करना चाहते हैं तो उसकी भी तादाद मैं आपको समझा दूंगा। इस अमल के लिए आपको नौचंदी जुमेरात का इंतखाब करना है। जिस तरीक़े से आप जानते हैं कि नौचंदी जुमेरात किसे कहते हैं, अगर नहीं जानते तो ये मेरी वीडियो का थंबनेल है, इसे देखकर आप नौचंदी जुमेरात वाली वीडियो में विज़िट करें और वहाँ तफसीली मालूमात हासिल करें। फिर भी मैं आपको यहाँ इतना बता दूँ,
चांद निकलने के 3 दिन गुजर जाने के बाद जो पहला बुध आए, बुध का दिन गुजर के जो रात आती है, उस रात को नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। उसी रात से यह अमल शुरू करना है। उससे पहले आपको सारी चीज़ों का पहले इंतज़ाम करना है, क्योंकि जितने दिन तक आप अमल पढ़ेंगे उतने दिन तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। एक ही रूम में रहना और उसी में सोना और उसी में अमल करना होगा। आपको 40 दिन हो या 11 दिन हो या 21 दिन हो या फिर 9 दिन का अमल कर रहे हैं, हर अमल के लिए आपको एतकाफ की नियत से उसी रूम में रहना होगा। आप ऐसे रूम का इंतखाब करें कि जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद बआसानी आप उसमें सारी चीज़ें मुहैया करके, बर्तन वगैरह का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी वगैरह का करना होगा, या फिर नहीं मिल रहा है तो जो है आपका पर्सनल यूज़ आप कर रहे हैं उसी को रख सकते हैं। खाना बनाने में अगर कोई पाक साफ लेडीज़ या कोई आपका है तो आप उनके ज़रिए से भी बनवा सकते हैं, लेकिन पाक साफ होकर, बावजू होकर। अगर वो नहीं कर सकते, अगर खुद आप कर सकते हैं तो सबसे बेहतर और अच्छा है। अच्छे बेनिफिट के लिए आप खुद इस्तेमाल करें। और खाने में मैंने आपको सारी चीज़ें परहेज़ बताई है। सिर्फ दाल, रोटी, जौ की रोटी अगर ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ना मिले जौ का आटा तो बदरजाए मजबूरी गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या मैदे वगैरह का। मैदे वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो पेट खराब होगा। बहरहाल तो आपको दाल रोटी या दाल चावल का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाय लेते हैं, चाय की आदी है, तो बगैर दूध वाली चाय लेनी है। लाल चाय, जिसको काली चाय कहते हैं, हम काली चाय ले सकते हैं। बुध का दिन गुजर जाए, रात आ गई, उसी रात के एक टाइम ऐसा इंतखाब करें कि जिस टाइम पे आप रोज़ाना पढ़ सकें। ईशा के नमाज के बाद 11 बजे या 12 बजे, जो भी आपको टाइम एक इत्मीनान वाला मिले, उस टाइम पे इस अमल को शुरू करना। सबसे पहले आपको नहा लेना है। रोज़ अगर नहा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं नहा सकते तो अगर ठंड के दिनों में आप अमल कर रहे हैं तो आपको पहला दिन नहा लेना काफ़ी होगा, रोज़ नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने नहा लिया, नहा धो के आपने जो है कोई अच्छा लिबास जो आपका पाक सुथरा हो पहन लिया। पहनने के बाद इतर मुश्क इस्तेमाल करें, या 96 मजमुआ तेज़ खुशबूदार हो, तेज़ खुशबू हो उसकी। तो तेज़ खुशबू में 96 बहुत तेज़ खुशबू होती है, या फिर मुश्क होती है, आप लगा लें। लगाने के बाद सबसे पहले जो आपका काम होगा, रूम में दाखिल होते ही सबसे पहले जानमाज क़िबले की तरफ बिछाकर नमाज हाजत 2 रकात आपको अदा करनी है। याद रहे, 11 दिन का अगर अमल पढ़ रहे हैं, 9 दिन का या 21 दिन का या 40 दिन का, रोज़ाना 2 रकात पहले नमाज हाजत आपको पढ़नी है, इस नीयत से कि मैं ये अमल पढ़ने जा रहा हूं ताकि मुझे इस अमल में कामयाबी मिले। खड़े हो गए क़िबले की तरफ, जा नमाज में खड़े होने के बाद नियत की मैंने 2 रकात नमाज हाजत की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। वो मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लिया आपने। सना पढ़ ली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सूरह फातिहा आपने पढ़ ली, कोई भी सूरत मिला ली। मिलाने के बाद अब रुकू कर लिया, सुजूद कर लिया, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत मिला लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें 3-3 मरतबा दोनों रकात में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। पढ़ लें। पढ़ने के बाद रुकू सुजूद आपने कर लिया, सलाम फिरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसरन मैंने समझाया है, बाकी नमाज का जो तरीक़ा होता है वही है, इसमें कोई अलग तरीक़ा। अब आपको रोज़ाना रिजालुल गैब का सलाम पढ़ना है। रिजालुल गैब किसे कहते हैं, ये मेरा थंबनेल है, इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं कि रिजालुल गैब किसे कहते हैं। उसको मैंने तफसीलात बताई है कि ये कौन होते हैं और इनका सलाम क्यों पढ़ा जाता है। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को आप विजिट। आज के डेट में, जिस डेट में आप अमल पढ़ रहे हैं, उसका रुख मालूम करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके तरफ मुँह करके सलाम पढ़ लें।
सलाम, ये रिजालुल गैब का सलाम है और नीचे नक्शा है। नक्शा देखकर आप रुख का तयन कर सकते हैं और रिजालुल गैब का सलाम आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। अगर ज़बानी याद है आपको तो बदरजाए औला सबसे बेहतर है। ठीक है, आपने सलाम पढ़ लिया। सलाम पढ़ने के बाद अब आपको रोज़ाना क़िबले की तरफ मुंह को करके इस अमल को पढ़ना है। अगर आप चाहें तो इसका ऑपोजिट साइड पे भी मुंह करके अमल पढ़ सकते हैं। याद रहे, जिस दिन रिजालुल गैब का रुख क़िबले की तरफ हो गया तो उस दिन आपको क़िबले की तरफ अगर रोज़ पढ़ते हैं तो आपको पूरब के जानिब मुंह करके अमल पढ़ना होगा। दिल को मुतमईन करके इत्मीनान के साथ पूरे दुनिया के ख्यालात से पाक साफ होकर आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले दुरूद गौसिया शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ लिया आपने? पढ़ने के बाद अब आपको या अल्लाहु का ज़र्ब लगाना है। कितने बार? 111 मरतबा। ठीक है, 111 मरतबा आपने या अल्लाहु का ज़र्ब लगा दिया। किस तरीके से? या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। या कहते हुए सर आपका ऊपर की तरफ जाएगा दाएं तरफ, और हु कहते हुए आपके हार्ट की तरफ, आपके दिल की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब आपको नादे अली शरीफ पढ़ना है। ठीक है, नादे अली शरीफ अगर आप 11 दिन का अमल पढ़ रहे हैं तो आपको 333 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहु का ज़र्ब लगाना है 111 मरतबा। जिस तरीके से आपने पहले लगाया है उसी तरीके से सेम 111 मरतबा ज़र्ब लगाइए। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। याद रहे, पढ़ने का जो तरीक़ा होता है, आपकी मुंह से आवाज़ इतनी निकले कि आपकी कान को सुन ले, आपके कानों तक पहुंच जाए आवाज़, और इतनी भी ना हो कि आपके कानों तक ना पहुंचे। और पढ़ाई जो है खुशू खुशू के साथ, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, तसल्ली के साथ आपको पढ़ना है। 9 दिन, 11 दिन या 21 दिन का अमल पढ़ रहे हैं तो सेम तादाद रहेंगी 333 मरतबा नादे अली शरीफ। बाकी के जो या अल्लाहु का ज़र्ब है सेम रहेगा और दुरूदे गौसिया का विर्द भी सेम रहेगा। और अगर आप 40 दिन के चिल्ले में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 299 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ना हो। याद रहे, रोज़ाना अमल मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। ऐ परवरदिगार आलम, ये अमल जो मैं पढ़ रहा हूँ, मौला तू खालिक कायनात है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, तू हर चीज़ को जानता है। मौला परवरदिगार आलम, मैं तेरे मखलूक की भलाई कर सकूँ, इतनी मुझे मेरी ज़बान में तासीर अता फरमा, तेरे बंदों की हिफाजत कर सकूं, इतना मुझे तू पावर या इतनी मुझे ताकत अता फरमा दे। इस तरीके से दुआ करनी, या अपने अंदाज में भी आप दुआ कर सकते। जब आपका अमल 40 दिन मुकम्मल होने वाला 39 दिन में आ जाए, या 19 दिन में आ जाए, या फिर 10 दिन में आ जाए, या फिर 8 दिन में आ जाए, तीनों तरीक़ा मैंने आपको समझा दिया है। जब आ जाए तो सबसे पहले आपको खीर वगैरह का इंतज़ाम कर लेना है, क्योंकि अमल पढ़ने के बाद आपको फातिहा देना है। जिस तरीके से आपका मामूल था उसी मामूल के मुताबिक आपको अमल पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आखिर में आपको फातिहा देना है। दुआ मांग लीजिए, मांगने के बाद फिर आप फातिहा दीजिए। फातिहा में क्या क्या पढ़ी जाती है, अगर आपको फातिहा का तरीक़ा आता है तो अच्छी बात। हाँ, अगर आपको अलबत्ता फातिहा का तरीक़ा नहीं आता है तो आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। चारों कुल, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, एक मरतबा पढ़ लें। उसके बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ लें। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ। और जिस अंदाज में आप दुआ करेंगे इस अंदाज में रोज़ाना, ताकि आपके आँखों में आंसू आ जाए। अगर ना ऐसा सिचुएशन बन पाए तो आपका शक्ल सूरत रोने जैसी होना चाहिए। ठीक है मोहतरम नाजरीन, जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके पर अगर अमल करते हुए कंप्लीट कर लिया, आपने इसका अमल मुकम्मल कर लिया या इसका आमिल बन गए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी खबीस जिन्नात को आप यूं चुटकियों में इसको कैद कर लेंगे। इसकी तासीर बरकरार रखने के लिए आपको रोज़ाना, चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, 1 मरतबा दुरूद शरीफ,
और 11 मरतबा या अल्लाहू का ज़र्ब, नादे अली शरीफ 1 मरतबा कम से कम, नहीं तो 3 मरतबा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। या अल्लाहू का ज़र्ब 11 मरतबा, कम से कम तादाद मैंने बताई है, नहीं तो 3 मरतबा, 9 मरतबा या 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। हर रोज़ आपको पढ़ना है। किसी दिन अगर बदरजाए मजबूरी नहीं पढ़ सके तो सिर्फ नादे अली शरीफ 1 मरतबा पढ़ना ही काफ़ी होगा। जब आप आमिल बन जाएंगे, ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो उनके पास जाते ही तो वो चीखना चिल्लाना पहले से ही शुरू कर देगा। और कुछ नहीं करना है, एक शीशी वगैरह का इंतज़ाम करना, बोतल वगैरह का इंतज़ाम करना है। करने के बाद अब आपको अगर हाजिर है तो फ़ौरन जो बायां हाथ है, लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड की जो छुंगली है उसको उस शीशी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद जो आपका मामूल है पढ़ाई का, ऐसे सर पे फूंकते हुए और हाथ से होते हुए और यहाँ लाएं, 3 बार ऐसे करें कि आजा दाखिल हो जा, इस तरीके से इशारा करना है, उसको हुक्म देना है, आजा दाखिल हो जा, इस बोतल में कैद हो जा। और इस बोतल को ऐसे पकड़ के झटके से खींच लेना है। और जैसे ही आप खींचेंगे तो फौरन जो है उसका ढक्कन बंद कर दीजिए और मरीज जो है बेहोश होकर गिर जाए। थोड़ा सा पानी के छींटे दीजिए या फिर चारों कुल 1-1 मरतबा पढ़ के सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ के दम कर दीजिए, वो उठ के बैठ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, यह अमल आपको कैसा लगा? इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई सवाल है या सुझाव है जो मेरे बताने से रह गया हो तो वो आप ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं या जादू टोना टोटका वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आसिबी असरात वाले मसले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं पैकेजेस वगैरह भेज देता हूं। ज़रूरत के मुताबिक मैं विज़िट भी करता हूं, लेकिन विज़िट बहुत कम करता हूं क्योंकि संभालने वाला मैं अकेला इंसान हूं, सब कुछ मुझी को संभालना पड़ता है। बहुत मजबूरी हुई तब जाना पड़ता है, वरना मैं जादू टोना टोटका वगैरह का पैकेज भेजता हूं जो कि 45 दिन का इलाज होता है, या आसिबी असरात वगैरह का पैकेज भेजता हूं, दुकान में बंदिश लगी हुई है उसका पैकेज भेजता हूं, घर खराब है आपका, घर पे जादू टोना टोटका करके किसी ने खराब कर दिया तो उसके लिए पैकेज भेजता हूं। ये पैकेजेस आपको मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जो भी पैकेजेस दिए हैं लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोग जो है इससे सैराब हुए हैं, लोगों को फ़ायदा मिला है। अगर आप मंगाना चाहते हैं दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको भेज दिया जाएगा मुनासिब हदिया ले। मोहतरम नाजरीन, इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक शेयर कीजिए ताकि लोग बआसानी आपका इलाज कर ले। और याद रहे ये अमल मैं सिर्फ और सिर्फ आमिलीन हजरात को दूंगा जो अमलियात के कवाइद व कवानीन से वाकिफियत रखता हो, मैं उसको इजाज़त देता हूँ। मुझे पर्सनल इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर जो नहीं रखता वो इस अमल से दूर रहे। वीडियो को लाइक कीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादिरी को दी इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।